राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिका आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इकोनॉमिक स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, एक हफ्ते से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। शादियों के सीजन चल रहे थे, तो उसमें मैं बिजी था। पार्टी वार्टी थी, तो वहीं जा रहा था दोस्तों। तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज से मैं फिर दोबारा कंटिन्यूअसली वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो जो एक हफ्ता मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। आज से मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा और आपकी क्लास रेगुलर चलेगी दोस्तों। आज है 3 मार्च, 3 मार्च है आज। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दो मिनट दोस्तों, थोड़ा मैं टेबल पीछे कर लूँ। कैमरा देख लो सही है या नहीं। दोस्तों, मुझे 10 का सिक्का मिला है नीचे पड़ा हुआ। चलिए, हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। माइक चालू है मेरा? हाँ, इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमी, पहले तो इकोनॉमी देखते हैं, या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखते हैं आज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे करा रहा हूं मैं। इंडियन इकोनॉमी बाद में कराऊंगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों? कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम ले लेते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी। इसे कहते हैं पारंपरिक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। दूसरे टाइप की इकोनॉमी होती है दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसे हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। कमांड इकोनॉमी। हिंदी में कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चौथी होती है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों आज हम इन 4 अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पहली कौन सी है? ट्रेडिशनल इकोनॉमी, पारंपरिक अर्थव्यवस्था। ये जैसे घरों में जैसे पूजाएं होती है, हमारे दिवाली पे कैसे पूजा होती है, उसे हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी कहेंगे। मुस्लिम भाई बहनों में रमजान के दिनों में उनके यहाँ कैसे नमाज पढ़ी जाती है, कैसे पूजा पाठ होती है, उसे हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी कहेंगे। मतलब ये बहुत पुराने, बहुत ऐतिहासिक से चली आ रही है, बहुत ही पुरानी पौराणिक कथाओं से चली आ रही है। उसे कहते हैं हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी। जैसे दोस्तों पुराने समय में एक था कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। याद होगा आपको बार्टर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। ये ऐतिहासिक की बात हो रही है। कौन सी इकोनॉमी में? ट्रेडिशनल इकोनॉमी में, ऐतिहासिक की। अभी बार्टर सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा था, जो कि बंद भी हो चुका है। ये क्या था दोस्तों? हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान। हमारे भारत में दोस्तों एक समय ऐसा था जब जिस समय मुद्राएं नहीं थी, हम करेंसी किसे कहते हैं? कॉइन्स प्लस पेपर नोट। कॉइन्स प्लस पेपर नोट। जब हमारे देश में कॉइन्स और पेपर नोट नहीं हुआ करते थे, जब हमारे देश में कॉइन्स पेपर नोट नहीं हुआ करते थे, तब हमारे देश में बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम चला रहता था। जैसे दोस्तों मुझे चावल की जरूरत है, मुझे चावल की जरूरत है, लेकिन मेरे पास ढेर सारा गेहूं है, मेरे पास गेहूं है। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसे चावल की जरूरत हो, सॉरी, जिसे गेहूं की जरूरत हो और उसके पास चावल हो, उसके पास चावल हो, वो चावल बेचना चाहता हो और मैं यहां से गेहूं बेचना चाहता हूं। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो चावल बेचना चाहता हो और उसे गेहूं खरीदने हो। अगर वो व्यक्ति मुझे मिल जाता है तो मैं उससे कहूंगा आप मेरे 10 किलो गेहूं ले लो और अपने पास से 10 किलो चावल मुझे दे दो। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। मैं फिर रिपीट करता हूं इसी बात को। बार्टर सिस्टम ये ऐतिहासिक चला आ रहा है, बहुत पुराने। जब हमारे देश में पैसे नहीं हुआ करते थे, मुद्रा नहीं हुआ करती थी, करेंसी नहीं हुआ करती थी। करेंसी किसे कहते हैं हम? पेपर नोट और कॉइन्स को। जब इसका चलन भारत में नहीं था, तो हम एक ऐसे व्यक्ति की खोज करते थे जिसे हम गेहूं देकर गेहूं देकर उससे अपनी जरूरत की चीज चावल ले सकते, क्योंकि हमें चावल की जरूरत है और उसे गेहूं की जरूरत थी, उसे हमने गेहूं दे दी। उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये इसी के अंतर्गत आता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट
ये भी एक इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। पहले दोस्तों लोग पत्थर से पत्थर को रगड़कर आग जलाया करते थे, भोजन बनाया करते थे। तो ये भी एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी का हिस्सा माना जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आप समझ रहे? अगर कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर अभी तक आप यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ तक समझ में नहीं आया। चलिए दोस्तों, अगला है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसे हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं दोस्तों। इसे हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है। मतलब सरकार का सरकार का बोलबाला सरकार का बोलबाला इसमें सरकार का बोलबाला बहुत ज्यादा होता है। इसमें सरकार की बहुत चलती है। इसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, उद्देश्य से पहले इसमें मार्केट में दो फोर्सेस होती है दोस्तों। मार्केट में दो फोर्सेस होती है। वो दो फोर्सेस कौन सी होती है? मार्केट फोर्सेस मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है? पहली डिमांड डिमांड दूसरी सप्लाई सप्लाई मार्केट फोर्सेस को हिंदी में क्या कहते हैं? बाजार सेनाएं बाजार सेनाएं। इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। लगभग 95% गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। उत्पादक एक उत्पादक कितना उत्पाद करेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा, ये गवर्नमेंट तय करेगी दोस्तों। एक कंज्यूमर कितना उपभोग करेगा, एक कंज्यूमर नहीं, एक उत्पादक कितना उपभोग करेगा। उत्पादक कौन होते हैं? जो वस्तुओं को बना रहे हैं। और एक क्या नाम है इसका, एक प्रोड्यूसर, इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर, कितना उत्पादक करेगा, ये गवर्नमेंट तय करेगी। एक कंज्यूमर कितनी डिमांड करेगा, एक कंज्यूमर कितनी डिमांड करेगा, ये भाई गवर्नमेंट तय करेगी। क्या मतलब है इसका दोस्तों? इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। लगभग 95% गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इसमें। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यानी उसी का बोलबाला होता है, गवर्नमेंट की ही चलती है। जो गवर्नमेंट रहेगी वही होगा। एक प्रोड्यूसर, वही मैं रिपीट कर रहा हूं, कितना उत्पादन करेगा, गवर्नमेंट तय करेगी। एक कंज्यूमर कितने डिमांड करेगा, ये भी गवर्नमेंट तय करेगी दोस्तों। उसमें गवर्नमेंट का बोलबाला बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे
गवर्नमेंट की बात चल रही है, सोशलिस्ट की बात चल रही है, तो इसका मेन पर्पस, इनका मेन मोटिव क्या आ जाता है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या हो रहा, मेन मोटिव क्या हो रहा? इसका उद्देश्य क्या हो रहा? इसका उद्देश्य हो रहा दोस्तों सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, कल्याण। इनका मेन मोटिव होता है सामाजिक कल्याण। अब इसके जनक इसे कहे जाते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी के जनक माने जाते हैं दोस्तों कार्ल मार्क्स साहब को, कार्ल मार्क्स साहब को। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था दास कैपिटल, कैपिटल। लेकिन इसे कैपिटोल भी कहते हैं दोस्तों, दास कैपिटोल भी कहते हैं। किसी किसी किताब में दास कैपिटोल भी लिखा हुआ है। इसके जनक किसे माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स साहब को। इन्होंने एक किताब लिखी, इनकी प्रसिद्ध किताब है दास कैपिटल। कब लिखी थी दोस्तों ये? 1867 में। तीन क्वेश्चन आपके यहां से बन रहे हैं कि सोशलिस्ट या कमांड इकोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है? तो भाई साहब कहा जाता है कार्ल मार्क्स साहब को। इनकी फेमस बुक कौन सी है? दास कैपिटल या कैपिटोल। दास कैपिटल बुक इन्होंने कब लिखी थी? तो 1867, 1867 में। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब हम चलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। एक बार मैं कैमरा देख लो, बंद तो नहीं हो गया दोस्तों? 2 मिनट चल रहा है दोस्तों, सही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट का जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा, उसे हम कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसे हम कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप होता है। प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप होता है। निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप होता है। इसमें जो मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है दोस्तों? डिमांड एंड सप्लाई,
डिमांड एंड सप्लाई। समाजवादी में सरकार का कंट्रोल था, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है। मतलब ये मुक्त है, जितनी मर्जी डिमांड करें, जितनी मर्जी सप्लाई करें। इसे फ्री फ्लो कहा जाता है। इसे फ्री फ्लो कहा जाता है। फ्री फ्लो। मुक्त प्रवाह। मुक्त प्रवाह। मुक्त प्रवाह यानी फ्री फ्लो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में आती है। इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है दोस्तों। इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। एक प्रोड्यूसर जितने चाहे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर सकता है। एक उत्पादक जितना चाहे उत्पादन कर सकता है। एक कंज्यूमर जितनी चाहे डिमांड कर सकता है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है। यहाँ पे 95% प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है दोस्तों। यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन मोटिव क्या है? अब आप बता ही सकते होंगे। इसका मेन मोटिव प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या होता है? तो वो होता है प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की हम एग्जाम्पल की बात करें। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहां कहां पाई जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोस्तों ये विकसित देशों में पाई जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विकसित डेवलप्ड देशों में पाई जाती है। जैसे सबसे पहले तो यूएसए हुआ। यूएसए, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया शायद में कंफ्यूजन हो, ये विकसित है ये नहीं, ये देख लेना। लेकिन यूएसए, जापान, फ्रांस और जर्मनी, ये सारे देश ये डेवलप्ड कंट्री हैं दोस्तों। ये सारे देश डेवलप्ड कंट्री हैं। और इसका मैं बताना भूल गया था। इसका ये अविकसित देश है। इस अविकसित देश में पाई जाती है ज्यादातर। जैसे चीन। चीन अब वो अविकसित देश नहीं रहा दोस्तों। अब वो विकासशील की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये अपडेट मैं आपको दे दूं। चीन अब अल्प विकसित देश नहीं रहा। अब वो विकासशील की तरफ बढ़ता जा रहा है दोस्तों। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल है। मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें दोस्तों इसके जनक नहीं बताए मैंने। इसके जनक हम मानते हैं जॉन मिनार्ड को। सॉरी दोस्तों, ये भी गलत लिख दिया मैंने। जे एम कीन्स।
जेएम कीन्स इसके जनक माने जाते हैं। जॉन मिनार्ड कीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। इनका नाम है, पूरा लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जॉन मिनार्ड कीन्स, जॉन मिनार्ड कीन्स। कीन्स ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। और ये वाले, ये जर्मन थे। ये जर्मन थे। जो इन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी लिखी थी? किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट कौन थे वो? कार्ल मार्क्स साहब। यहां दोबारा लिख देता हूं, कार्ल मार्क्स साहब। कार्ल मार्क्स। ये किसकी बात चल रही है? सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का फादर थी, मार्क्स साहब, कार्ल मार्क्स साहब। इनकी बुक थी दास कैपिटल। दास कैपिटल कब आई थी? 1867 में। ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी जर्मनी में। ये लिखी गई थी जर्मनी में। क्यों लिखी गई थी जर्मनी में? क्योंकि जो कार्ल मार्क्स साहब है, जो कार्ल मार्क्स साहब है, ये जर्मन थे। ये जर्मन थे। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फादर किसे माना जाता है? जॉन मिनार्ड कीन्स को, जो कि एक ब्रिटिश थे। जो एक ब्रिटिश थे दोस्तों, उन्हें हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फादर कहे जाते हैं। सॉरी दोस्तों, ये इसके फादर कहे जाते हैं। ये मिक्स इकोनॉमी का फादर कहे जाते हैं। जॉन मेरा टेस्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो वो मैं बता दूं, कंफ्यूजन से बता दिया। मिक्स इकोनॉमी के फादर जॉन मिनार्ड कीन्स कहे जाते हैं। मिक्स इकोनॉमी के। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फादर मैं अभी बता रहा हूँ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फादर दोस्तों, वो गलती से बता दिया था, फिर मैं दोबारा से ठीक करके बता रहा हूँ। एडम स्मिथ माने जाते हैं। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ माने जाते हैं। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ, इसे हटा दो, वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन जो कब आई थी? 1776 में। दोस्तों, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कंफ्यूजन हो गया था। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फादर माने जाते हैं, वो माने जाते हैं एडम स्मिथ साहब। वो माने जाते हैं एडम स्मिथ साहब। इन्होंने एक किताब लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। वो कब लिखी गई थी? 1776 में। 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इसी बात को
फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फादर माने जाते हैं, वो माने जाते हैं एडम स्मिथ साहब, क्योंकि पहले गलती से मैंने कार्ल मार्क्स कर दिए थे, वो जॉन मेनार्ड कीन्स कर दिए थे, लेकिन नहीं, उनके फादर है एडम स्मिथ साहब। और जो इनकी बुक है वो है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में छापी गई थी, 1776 में छापी गई थी। और होल होल इकोनॉमिक्स के फादर भी एडम स्मिथ को ही कहा जाता है दोस्तों। होल इकोनॉमिक्स के फादर भी एडम स्मिथ साहब को ही कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ साहब को माना जाता है। इसलिए पूरी इकोनॉमिक्स के फादर अगर पूछ ली जाए कि इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। एडम स्मिथ साहब, जिन्होंने 1776 में अपनी बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी बुक का नाम था। ठीक है दोस्तों, अब जो जॉन मिनार्ड की कहानी थी वो यहाँ आई थी दोस्तों। चलिए, मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी क्या होती है दोस्तों, जिसमें मिक्स इकोनॉमी जिसमें सरकार प्लस निजी निजी क्षेत्र दोनों का बोलबाला हो, दोनों का बोलबाला हो, बोलबाला हो, जिसमें सरकार प्लस निजी क्षेत्र दोनों का बोलबाला हो, मतलब जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी भी हो दोस्तों, और जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी हो, उसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी भी हो, जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी हो, उसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। जिसमें सरकार का हस्तक्षेप भी हो और प्राइवेट सेक्टर का भी हस्तक्षेप भी हो, मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप भी और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी हो और प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस भी हो, उसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। हमारी देश की कैसी इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी है, तो हमारे देश की दोस्तों मिक्स इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी है। इकोनॉमी है इंडिया की, इंडिया की मिक्स इकोनॉमी है। 2 मिनट में कैमरा देख लो। हमारे देश की मिक्स इकोनॉमी है, जिसमें गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप बराबर है और प्राइवेट सेक्टर का भी हस्तक्षेप बराबर है दोस्तों। क्या मतलब, इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान है, गवर्नमेंट भी अपना इंटरफेरेंस कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी अपना इंटरफेरेंस कर सकते हैं। उन दोनों को मिला के बनती है मिक्स इकोनॉमी, जो कि इंडिया की इकोनॉमी है दोस्तों, जो कि इंडिया की इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। जो दोस्तों में जॉन मिनार्ड इन सभी कैपिटलिस्ट का फादर बता रहा था,
वो गलती से भूल के बता दिया, मैं सोच रहा हूँ मिथ्स ही पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं, वो मैंने सॉल्व कर दिया। अब दोबारा से बता, वो मिथ्स इकोनॉमी का फादर थे, जॉन मिनार कीन्स। इनके फादर माने जाते हैं किसके? मिथ्स इकोनॉमी के। जॉन मिनार कीन्स साहब, जॉन मिनार कीन्स साहब। इनका पूरा नाम है जॉन मिनार कीन्स। कीन्स ये मिथ्स इकोनॉमी के फादर माने जाते हैं दोस्तों। मिथ्स इकोनॉमी के फादर माने जाते हैं, जो कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जुड़कर बनी है। एक कौन सा और बता दूं दोस्तों मैं आपको, 1991 से पहले हमारे देश की इकोनॉमी सोशलिस्ट थी। जैसे मैंने अभी लगभग 3 मिनट पहले या 4 मिनट पहले आपको बताया, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स इकोनॉमी है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी है